नमस्कार दोस्तों, माफ कीजिएगा महापुरुष, आपके बेटे ने आपके सपनों पे पूरा पानी फेर चुका है, पानी फेर दिया है। सबसे पहला बड़ा काम आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए हेमंत सोरेन जी को? इस झारखंड में सबसे पहले यहाँ के लोग जो अशिक्षित और गरीबी में पले बड़े नहीं, उनको कोई साधन मिला, इसलिए सबसे पहले शिक्षा में ध्यान देंगे। झारखंड में आज के डेट में 7,930 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे मात्र में एक टीचर, सिंगल टीचर पढ़ाते हैं। वो भी टीचर को जनगणना में भेज दिया जाता है, छोटा मोटा इलेक्शन होता है उसमें भेज दिया जाता है, और ऐसे कई कामें होते हैं उसमें भेज दिया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस स्कूल में पढ़ाई होता होगा या नहीं। झारखंड में पिछले 10 सालों से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। उन 7,930 स्कूलों में 3,81,000 बच्चों का जिंदगी दांव पे लगा है। तो सोचिए उन स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होता होगा। समझ सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे स्टूडेंट जो शिक्षक बनने का सपना में आज तक बैठे हुए हैं, जिनका उम्र लगभग का तो गुजर ही गया होगा ये सोच करके कि हम शिक्षक बनेंगे और झारखंड का बच्चे को भविष्य बनाएंगे और लोगों का मदद करेंगे। तो 10 सालों से शिक्षक का बहाली नहीं हुआ, ना एग्जाम हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका उम्र भी निकल चुका है, जो कि 10 सालों से एग्जाम नहीं हुआ, शिक्षक बहाली नहीं हुआ। सबसे पहले ये सरकार उन अभ्यर्थियों का सपने को मार रहे हैं जिनका सपना था कि हम शिक्षक बनेंगे और लोगों का मदद करेंगे और हम पढ़ा करके लोगों को हासिल करवाएंगे। और दूसरा, उन गरीब बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं हमारे झारखंड की सरकार, जो आप समझ ही सकते हैं। जो कि सरकारी स्कूल में जाते हैं सिर्फ साल में कॉपी लेने के लिए, जहां पर उन कॉपी में सरकार के छोटे मोटे कामों को बस कॉपियों में छाप दिया जाता है और बाकी स्टूडेंटों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। और उन कॉपियों पे आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बड़ा सा फोटो टांग दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, और उसी कॉपी में पढ़ाई लिखाई चलता है। बस सरकारी स्कूल का मतलब यही रह गया है कि साल में 10 कॉपी आपको मिलेगा, और अगर आप कॉपी मिलते मिलते भी पहुंच भी गए तो बस खिचड़ी मिल जाएगा और दाल भात सब्जी मिल जाएगा। इसके अलावा सरकारी स्कूल में पढ़ाई इस कदर नीचे चला गया है, 5 से 6 क्लास तक के बच्चों को ABCD काका काका तक नहीं आता। क्या समझ कर देखिए कि जिस राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है उस राज्य के स्टूडेंट छात्र को, लेकिन क्या होगा जो 7-8 में जा करके काखा सीख रहे हैं और ABCD सीख रहे हैं और अपना नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं। समझ सकते हैं तो झारखंड का इस कदर तक जो सरकारी स्कूलों में चल रहा है पढ़ाई लिखाई, तो उन स्टूडेंटों का भविष्य किस तरह से खराब किया जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। फिर उसका भविष्य क्या होगा और वो इस राज्य को बढ़ाने में अपना किस तरह का योगदान देंगे। और अगर सोचे तो और कुछ कहे तो उन्हें तो कुछ आता भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा आता है जी। जो 7,930 स्कूलों में मात्र में एक सिंगल टीचर को दिए हुए हैं, 3,81,000 स्टूडेंटों का भविष्य खराब किया जा रहा है। उससे क्या ही उम्मीद रहेगा कि झारखंड में कुछ कर भी पाएगा। बुरा लगता है सर, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इन सब चीजों को देख करके आप लोगों ने सर बहुत मेहनत करके आप लोगों ने एक अलग राज्य बनाए थे। उस राज्य का अभी जो फिलहाल हाल कर चुके हैं आपके बेटे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने, बस मैया समान योजना के नाम पर वोट को बटोर लेते हैं और बच्चों के भविष्य तो भगवान के हाथ पे छोड़ते हैं और अपनी जिंदगी तो मौज मस्ती में काट रहे हैं। और मुख्यमंत्री फिर से बन जाते हैं और 5 सालों के लिए फिर से सूख जाते हैं। खासकर एजुकेशन के मामले में बिल्कुल झारखंड की सरकार पीछे है। झारखंड के स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जोहार झारखंड,
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।